अब शर्म तो आनी चाहिए इस पार्टी को जिसने फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी में हुए अदालत परिसर में हुए आतंकवादी धमाके में आतंकवादियों के वापस लिए, इन्होंने केस वापस लिए और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटका लगाई तो वापस आने पड़े। शर्म आनी चाहिए आपको। कागती बरनो बहुदल की जह की मार सही ना जाए, एक का मारे दुई मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। अरे आपके पेट में दर्द है, अरे उछल रहे आप, पेट में दर्द हमारे, आप टपक के आगे बीच में, टपक तो आप रहे, सेकंड नहीं बोला भाई, बीच उछल टपक तो आप रहे, कम से कम ख्याल रखो विपक्ष का। अभी आप देश के सांसद में बैठे हुए आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि माफी मांगने से काम चलेगा, ये माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। जिस समय पर फौज पूरी तरह से लड़ाई लड़ रही थी और पाकिस्तान पे चढ़ाई करने के लिए तैयार थी, उस समय पर विदेश मंत्री लव लेटर लिख रहे थे। अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा है, ये इकबालिया बयान पब्लिक में आ रहा है, उसके बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको छुट-पुट कह रहे हैं, छोटी घटना कह रहे हैं। इससे समझ में आता है कितनी छोटी मानसिकता के साथ ये लोग काम करना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि हम इस मुद्दे पर भारत सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। आज वही राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर सबूत मांग रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि सरकार को बताना चाहिए कि इस ऑपरेशन में हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए हैं। राहुल गांधी अपने इन्हीं बयानों की बदौलत पाकिस्तान की संसद और पाकिस्तान की मीडिया सब जगह छाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ 7 ग्रुप्स, अलग अलग पार्टियों के 45 सांसद पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने की तैयारी में हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर भी सियासत करने में लगे हुए हैं। आज की डिबेट इन्हीं मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस और शिवसेना, संजय राउत वाली शिवसेना जिस तरह से सवाल उठा रही है, क्या जायज है? अनुराग, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे बचकानी बातें मत किया करो। बचकानी बातें होती है कि आप पाकिस्तान की मीडिया को ज्यादा महत्व दे रहे हो, इससे ज्यादा महत्व अपने देश की मीडिया को दे दीजिए। बचकानी बात वो होती है जब आप कह रहे थे अभी पहलगाम में चुन चुन के मारा गया भारतीय, 26 भारतीयों को चुन चुन के मारा गया, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? सरकार तो वहां पे पुलिस सिस्टम तो आपके पास है, तो आप अपने ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना कि आपकी पुलिस सिस्टम, आपका जो केंद्र का वहां पे सिस्टम है, पुलिस उनके कंट्रोल में, वो नाकाम हुए हमारे लोगों को बचाने के लिए। फिर आपके बचकानी बातें करने वाले, बचकानी भी मत बोलिए। विजय शाह ने जो बोला है वो बचकानी बात नहीं होती है, वो राष्ट्रद्रोह के मामले में आता है कि वो अपने ही सैनिकों पे सवाल उठा रहे हैं। अपने ही सैनिकों को, हमारी जो बहादुर बेटी है उसको जायज आपने बोला कि जो विजय शाह ने बोला है वो गलत बोला है, और जो विजय विडिक्टिवार बोल रहे हैं कि हमारे रफाल गिरे हैं, और जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि कितने विमान गिरे, वो किस श्रेणी में आता है? अनुराग भाई इसमें भी जवाब देंगे जरा। अरे मैं बीजेपी को पोल खोलता हूं तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? मुझे बोलने तो दीजिए 7 सेकंड। अरे आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सवाल ये उठता है उसके पेट में दर्द आपको होता है, आप उछल उछल के बोलने दोगे। अरे आपके पेट में दर्द है, अरे उछल रहे हैं आप, पेट में दर्द हमारे, आप टपक के आगे बीच में, टपक तो आप रहे, सेकंड नहीं बोला हूं भाई, 20 उछल और टपक तो आप रहे, कम से कम ख्याल रखो विपक्ष का। गजब बेइज्जती है विपक्ष का कम से कम। अरे मैं टपक के नहीं आ रहा, मेरा ही कार्यक्रम है, 40 सेकंड मेरा ही कार्यक्रम है, मैं टपक के कैसे आऊंगा इधर? तारीफ आप आज बड़े दिनों बाद टपके हमारे कार्यक्रम में। आपके कार्यक्रम में थोड़ा बीजेपी में भी टपका करो, थोड़ा बीजेपी में भी टपकने की हिम्मत जुटाओ तो लगेगा आपका कार्यक्रम है। और सम्मान करते हैं। अनुराग, सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत करिए। मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहे हो भाई? बोलने दे रहा हूं आपको, सवाल का जवाब दीजिए। आपने विजय शाह ने पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा विजय विडिक्टिवार पे और राहुल गांधी जी पर, जवाब क्या है आपका? देखिए, इसलिए कहते हैं कि विजय शाह जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी आज तक बचा रही है, जो हमारे सेना पे सवाल उठा रही है, जो हमारी बहादुर बेटी को आतंकवादी की बहन बता रहा है वो, और उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं है, मंत्री पद से हटाया नहीं, कह रहे कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अरे भाई, मंत्री पद से हटा दीजिए ना, आप पार्टी से निकाल दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, और वैसे मैं पूछना चाहता हूं भदौरिया जी से कि विजय शाह ने तो माफी मांगी है, इसके बावजूद कार्रवाई हो रही है। ये प्रोफेसर राम गोपाल ने जो बोला है वो क्या है? माफी मांगी है क्या? भारत का सेना का, मुझे माफी मांगी है? जवाब दे दूं? अब पूरी बात हो जाने दी, अभी पूरी बहुत लंबी श्रृंखला सुनिए। तो भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, क्या माफी मांगी थी? माफी भी नहीं मांगी। सुनिए,
पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाया सिद्धू ने? क्या माफी मांगी थी? मांगने वाली विजय शाह ने साहब है, सुनिए, विजय शाह अरे ने माफी मांगने वाली बात बोली है, जेल में जाने वाली बात बोली है, तो माफी नहीं मांगी भाई वाली बात बोली है। हमारी सेना की जो बहादुर बेटी है उसको आतंकवादी का बहन बोला है, आतंकवादी की बहन बताया, उसको जेल में भेजिए। वो माफी वाला शब्द नहीं है। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देश के सांसद में बैठे हुए आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि माफी मांगने से काम चलेगा। ये माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। हमारे सैनिक, हम जो वहां पे सरहद पे अपनी जान देते हैं, देश के लिए कुर्बान होते हैं, उनको आप आतंकवादी का बहन बता देंगे। देखिए अनुराग, आपने अपने टाइम पे बोल लिया, अब शांत हो जाइए। ओके, आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। अब शर्म तो आनी चाहिए इस पार्टी को जिसने फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी में हुए अदालत परिसर में हुए आतंकवादी धमाके में आतंकवादियों के वापस लिए, इन्होंने केस वापस लिए और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तब वापस आने पड़े। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके जमाने में राम जन्मभूमि के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, आपके जमाने में रामपुर के ऊपर अटैक हुआ, उस समय सीआरपीएफ कैंप पे, जिसका कि आरोपी इस समय मारा गया है पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों के द्वारा। हमने तो सिर्फ जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो ठिकाने थे उनके ऊपर हमला किया। भदौरिया जी, हमने जानते हो काम करके दिखाया। ये तो पता नहीं कहां से मर गया। सलाउद्दीन हाफिज जो था, इसे एक जो आल्हा गाया जाता ना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में, उसमें एक लाइन है कि क्या गति बरनो बघ उदल की, यानी बाघ उदल की गति का क्या वर्णन किया जाए। क्या गति बरनो बघ उदल की, जह की मार सही ना जाए, एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। आज तो यह स्थिति आ गई है। मगर आतंकी तो जितने मरे को अच्छा गुंडा कहने वाले, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने वाली सोनिया गांधी जी, और ये इन लोगों को कभी जिन्होंने माफी तो छोड़िए, ये अपने बयान पे कायम रहे। आलोक शर्मा और तो और सैनिक बलों के दंतेवाड़ा में बलिदान पर जेएनयू में जश्न मनाने वाले और उन जश्न मनाने वालों के साथ भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कह के खड़े होने वालों के साथ, भारत के एयरफोर्स के 3 अधिकारियों को मारने वाले यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास से बुलाकर सम्मानित करने वाले, क्या बात करते हैं साहब। इसीलिए मैंने कहा था एक नहीं, एक दर्जन है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एग्रेसिव स्टैंड भारत का हुआ है टेररिज्म के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, ऐसा पहले नहीं था? क्योंकि 71 के बाद पाकिस्तान इस टेररिज्म प्रॉक्सी वॉर में भारत के साथ उलझ गया और उस 80 के दशक से पाकिस्तान ने आतंक फैलाया। लेकिन अब जो हमारी नीति है वो नीति बड़ी है, अगर आप एक हमला करेंगे तो हम आपके घर में घुस के मारेंगे। ये बदलाव तो आया है और इसको आप लोग ड्रामा कह रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी घुसकर मारा है। हमने उसके लिए लेकिन क्रेडिट नहीं लिया, हमने उसकी मीडिया हेडलाइंस नहीं बनाई। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस समय पर फौज पूरी तरह से लड़ाई लड़ रही थी और पाकिस्तान पे चढ़ाई करने के लिए तैयार थी, उस समय पर विदेश मंत्री लव लेटर लिख रहे थे कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, आप बच जाओ। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। विजय वडेट्टीवार और उदित राज ने जो बयान दिया, क्या वो भारत के पक्ष के बयान है? आया ना? मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या विजय शाह ने जो बयान दिया वो भारत के गलत है? वो कर्नल कुरैशी के लिए क्या कह रहे हैं, वो आतंकवादियों की बहन है। आप वो सवाल बीजेपी से नहीं पूछ पाएंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं उत्तर देता हूं। पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है, बीजेपी को बड़ी चिंता है इस बात की। ठीक है, वहां पर यह भी चल रहा है कि मोदी जी ने खुद कराया है, क्या उसको मान लें हम? वो तो कहते हैं पुलवामा भी मोदी जी ने करवाया था, क्या इसको मान लें हम नहीं मानेंगे। क्या आज जो पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि वो टुचपुट करना था और वो करके चले गए, क्या उसको मान लें हम? अरे भाई, हमारे सवाल हैं, हमारी भूमि है, हमारी फौज है, हम सवाल पूछेंगे। विपक्ष का सवाल पूछने का अधिकार है। पाकिस्तानी मीडिया बीजेपी के लिए आदर्श कब से हो गया? आलोक जी, हमने भी कभी नहीं कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की है, यह सेना ने कहा। सर्जिकल स्ट्राइक में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने कहा, उसके बाद जब एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में एयरफोर्स ने कहा, और इस बार आकर हमारी सेना की 2 अधिकारियों ने आके कहा। कहां बीजेपी ने कहा? बात तो सही है। तो इसका मतलब आप यह कह रहे हैं कि आपने अपने जमाने में सेना को अपना शौर्य बताने से रोक दिया। मतलब इससे ज्यादा कोई किसी की बेइज्जती कर सकते हैं? और सुनो मेरे भाई, कान खोल के सुनो, वो रिपोर्ट क्या, पूरा रिपोर्ट का लाइव टेलीकास्ट सुन लीजिए। पाकिस्तान के फ्लोर ऑफ द हाउस पे वहां के मंत्री ने उस समय के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब और मैं बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। अब इस समय की रिपोर्ट सुन लीजिए। अभी कुछ 2 दिन पहले
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बाकायदा वीडियो अवेलेबल है जिसपे वो कह रहे हैं कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात को हमारे सिपह सलाह जनरल आसिम मुनीर ने मुझे रात को 2:30 बजे जगा कर कहा, वजीर आजम साहब, हिंदुस्तान ने नूर खान एयरबेस के ऊपर मिसाइल गिरा दिया है। अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा है, ये इकबालिया बयान पब्लिक में आ रहा है, उसके बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको छुट-पुट कह रहे हैं, छोटी घटना कह रहे हैं। इससे समझ में आता है कितनी छोटी मानसिकता के साथ ये लोग काम करना चाहते हैं, कितनी खोटी मानसिकता के साथ काम करना चाहते हैं। गजब बेइज्जती है। देखा दोस्तों, आपने अनुराग भदौरिया, आलोक शर्मा और सुधांशु त्रिवेदी जी तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।